इंडियन ज्योग्राफी का जो आज हम लोग लेक्चर देखने वाले हैं, ठीक है, वो हम लोग का होगा कोस्टल प्लेन्स के बारे, ठीक है। सबसे पहला हमारा लेक्चर क्या था? पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के ऊपर में, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो हमारा लेक्चर था वो किसके ऊपर था? तो वो था हमारा फिजियोग्राफी, मीन्स हिमालय के ऊपर था। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो हिमालय के ऊपर था दूसरा लेक्चर। तीसरा लेक्चर हमने पढ़ा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को पढ़ा। अब हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पर वो क्या पढ़ेंगे? कोस्टल प्लेन्स के बारे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स क्या है? प्लेन्स मीन्स वही जो समतल ग्राउंड होता है, जो प्लेन ग्राउंड होता है, उसे हम लोग प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है। और कोस्टल प्लेन्स मीन जो हमारे कोस्ट में यहाँ पर प्लेन्स हैं, जैसे एक यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को, ये क्या है? ये काठियावाड़ कोस्ट है, यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को फर्दर आगे देखेंगे तो यहाँ पर कोंकण कोस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर एक और कोस्ट जिसे कर्नाटका या फिर कनारी कोस्ट भी बोला जाता है। मालाबार कोस्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। कोरोमंडल कोस्ट देखने को मिलता है। आंध्रा कोस्ट देखने को मिलता है। उत्कल कोस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, इस एरिया को क्या बोला जा रहा है? ये जो एरिया है इसे बोला गया रण ऑफ कच्छ, ठीक है। और ये बीच क्या है? ये क्या है? गल्फ ऑफ कच्छ है। और ये क्या है? गल्फ ऑफ खाम्बा। क्या मतलब है? जैसे गुजरात का जैसे ये जो पार्ट है, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या? काठियावाड़ कोस्ट, ठीक है। तो फिर बोलेंगे हम लोग गुजरात कोस्ट के बारे हम लोग देखेंगे। टोटल 3 कोस्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। कौन कौन सा? एक है गुजरात कोस्ट, ठीक। दूसरा जो है वो कौन सा है? वो हम लोगों का कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट है, ठीक है। तीसरा जो है हमारा वो कौन सा है? सॉरी, कोस्टल कोंकण कोस्ट बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या है? वो जो हम लोग का है वो है वेस्टर्न कोस्ट, जो वेस्टर्न कोस्ट है। और ये क्या है? ईस्टर्न कोस्ट। ये 3 कोस्ट के बारे में हम लोग पढ़ना है। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? गुजरात कोस्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखेंगे गुजरात कोस्ट में क्या है, ठीक है। गुजरात कोस्ट, ठीक। अब गुजरात का जो मैप है, जो ऐसे करके ये पोर्शन है, ठीक है। ये पोर्शन जो है, तो इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं काठियावाड़, या फिर इसे ही बोलते हैं हम लोग क्या? गुजरात कोस्ट, ठीक है। अब इसमें ये जो एरिया है, ये इसका नाम होता है रण ऑफ कच्छ, ठीक है। ये क्या है? ये है पेनिनसुला, ये है काठियावाड़ पेनिनसुला, ठीक है। पेनिनसुला किसे कहते हैं? पेनिनसुला मानते हैं ये एक लैंड है और इसका एक साइड, 2 साइड, 3 साइड क्या हो? अगर यहाँ वाटर हो, ठीक है, तब इसको हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है। ये लैंड अगर 3 साइड से पानी से घिरा हुआ, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है और इधर भी वाटर है, ये 3 साइड से अगर घिरा हुआ है, तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं क्या? पेनिनसुला बोलते हैं। उसी तरह काठियावाड़ देखेंगे, ये एक पोर्शन से है, ये एक पोर्शन है, ये एक पोर्शन है, ठीक है। तीनों हिस्सा से ये किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला गया? इसे काठियावाड़ पेनिनसुला बोला जाता है, ठीक है। और ये जो एक ये पोर्शन जो है, ये जो बीच वाला है, इसे कहा जाता है गल्फ ऑफ खाम्बत, गल्फ ऑफ खाम्बत, ठीक है। इसे गल्फ ऑफ खाम्बत कहा जाता है। तो 3 चीज हुआ, रण ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खाम्बत, और चौथा क्या है? काठियावाड़ पेनिनसुला, ठीक है। तो ये गुजरात कोस्टल प्लेन का जो पार्ट हम लोग देख सकते हैं। और क्या इंफॉर्मेशन दिया यहाँ पर गुजरात कोस्टल प्लेन के बारे में? तो अच्छा, अब किस वजह से बनता है ये प्लेन्स? अगर हम देखेंगे कोस्टल प्लेन्स, तो कोस्टल प्लेन जो है यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है,
ठीक है, कैसे होता है, रिवर का इरोजनल या फिर डिपोजिशनल एक्टिविटी हो, ठीक है, या फिर सी का। ठीक है, हम लोग प्लेन पढ़े थे ना कि यहाँ से रिवर आता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या जमा करता है, मिट्टी जमा करता है, ठीक है, यहाँ सॉइल होता है, ये सॉइल डिपॉजिटेड है, ठीक है, डिपॉजिटेड है ये सॉइल, ठीक है, बाय रिवर। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर जो है, जो कोस्टल प्लेन्स है, ठीक है, इनमें भी क्या होता है, डिपोजिशनल, या तो डिपोजिशनल, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इरोजनल, या फिर सी वेव के द्वारा। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, फॉर्मेशन होता है किसका, ठीक है, ऑफ कोस्ट का। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा गया है। जो प्लेन्स है कैसे बनते हैं, यहाँ पर लिखा है प्लेन्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, बाय द डिपोजिशनल एक्शन ऑफ द रिवर एंड इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्शन ऑफ द सी वेव्स। क्या चीज बोला गया, चाहे तो यहाँ पर डिपोजिशन हो जाए किसका, रिवर का, या फिर इरोजन हो, कटाव हो, या डिपोजिशन हो किसका, सी वेव्स जो है उनके, तो इनसे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है प्लेन्स का। ठीक है, तो इंडिया में 3 प्लेन हम लोगों को पढ़ना है, कौन सा, गुजरात कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले गुजरात कोस्टल प्लेन डायग्राम हम लोग देख चुके हैं कैसा है। बोला कि कवर करता लगभग पूरे स्टेट को, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर, बानसकंथा और साबरकंथा, ये 2 ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको छोड़कर ये गुजरात कोस्टल प्लेन पूरे के पूरे गुजरात स्टेट को कवर करता है। कैसे बनता है ये, यहाँ पर जो अलूवियल डिपॉजिट होता है किसका, साबरमती रिवर, माही रिवर, लूनी रिवर एंड न्यूमरस टाइनी स्ट्रीम्स। क्या मतलब हुआ कि अब यहाँ देखेंगे बहुत सारा रिवर इधर से बह के आता है, ठीक है, अलग से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कैसे बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ ये जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ बहुत सारे रिवर आते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, रिवर 1, रिवर 2, रिवर 3, ठीक है। अब इन सब रिवर का क्या होता है, डिपॉजिट ऑफ अलूवियल सॉइल, डिपॉजिट होता है यहाँ पर अलूवियल सॉइल का। कौन कौन सा रिवर यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ है साबरमती, ठीक है, अच्छा, फिर कौन सा है, माही रिवर है, ठीक है, लूनी रिवर है। तो ये सब रिवर से क्या होता है ना, साबरमती, माही, लूनी रिवर और भी बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे टाइनी क्या है यहाँ पर है, जो इस प्लेन का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना, इस प्लेन का फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन सा रिवर है, साबरमती, माही, लूनी, इसका फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके ईस्टर्न सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, सिंधु गंगा अलूवियल ट्रैक्ट देखने को मिलता है पेनिनसुलर इंडिया वाले पार्ट में। किधर बात कर रहा है, इस पार्ट में। तो इस पार्ट में आएंगे तो पेनिनसुलर इंडिया वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर सिंधु गंगा अलूवियल ट्रैक्ट पाया जाता है। अच्छा, अब क्या बोला है, जो रिवर फर्दर यहाँ पर जो बढ़ रहे हैं, डिपोजिशन इनका कहाँ होता है, गल्फ ऑफ खाम्बत में, ठीक है, ज़्यादातर जो रिवर आते हैं और इस एरिया में गिर जाते हैं, ठीक है, ये सब रिवर क्या है यहाँ गिर जा रहे हैं। और ये कौन सा पोर्शन है, ये है गल्फ ऑफ खाम्बत, ठीक है, ये सब रिवर कहाँ के गिर जाते हैं, गल्फ ऑफ खाम्बत में ये सब रिवर आके गिर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये था गुजरात कोस्टल प्लेन। अब देखते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे, जैसे ये तो हो गया गुजरात वाला पार्ट, ठीक है, तो ये क्या था, गुजरात का कोस्टल प्लेन, ठीक है।
ये जो होगा ये होगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। ये जो होगा ये क्या होगा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। ये एरिया, ठीक है। फर्दर इधर ये एरिया, ठीक है, हो गया। अब यहाँ क्या देखने को मिलता है कि ये किसके किसके बीच में लाई करता है, सह्याद्री और अरेबियन सी के बीच में लाई करता है। कौन, गुजरा जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो, ठीक है। जैसे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर माउंटेन पाया जाता है। माउंटेन कौन सा कलर से बना है, चलो इससे बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ माउंटेन्स पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, छोटा छोटा, ये क्या, ये सब क्या है, ये सब माउंटेन है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स है, ये सब घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स है। और इसी वेस्टर्न घाट्स का एक और नाम होता है, इसी को बोलते हैं सह्याद्री, ठीक है। तो इधर क्या है, ये है सह्याद्री, ठीक है। ये क्या है, ये हो जाता है प्लेन, ठीक है, ये प्लेन हो गया। और इस साइड में क्या है, इधर में है ये अरेबियन सी, ठीक है। इधर क्या है, अरेबियन सी। तो ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन को क्या बोला गया, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। किसके बीच में लाई करता है, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में लाई करता है। कौन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें बोला गया कि ये 1500 किलोमीटर इसका लंबाई है। कितना लंबाई है, 1500 किलोमीटर लंबाई है। कहाँ से कहाँ तक, सूरत से लेकर केप कोमोरिन तक, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, तो यहाँ एक पॉइंट हम मान लेते हैं कि है सूरत, ठीक है, गुजरात में होगा, इधर होना चाहिए, ठीक है। सूरत से लेकर कहाँ पर है, ये यहाँ तक है, केप कोमोरिन, ठीक है, इस एरिया में है। इसका लेंथ कितना है, ये, ठीक है, 1500 किलोमीटर का है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है, सूरत टू केप कोमोरिन तक है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है यहाँ पर, अब इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर मैप में था हम लोगों का ये वाला, शुरू स्टार्टिंग में एकदम, कहाँ गया, इस मैप में, हाँ। तो यहाँ से लेकर एकदम यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें ये जो पोर्शन है ये वाला, दमान एंड दीव से लेकर ये न्यू मैंगलोर एक जगह है, उसको बोला जाता है कोंकण कोस्ट, ठीक है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस पोर्शन से लेके, यहाँ पर दमान एंड दीव है, दमान दीव से लेकर, इस पॉइंट से लेकर कहाँ तक देखेंगे हम, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ जो प्लेस है इसका नाम है न्यू मैंगलुरु, ठीक है। इस पोर्शन को बोला जाता है कोंकण कोस्ट, इस पोर्शन को कोंकण कोस्ट बोला जाता है। फिर यहां से लेके ये जो पोर्शन है इसको बोला जाता है मालाबार कोस्ट। कहाँ तक है ये, न्यू मैंगलोर से लेकर केप कोमोरिन तक है, कौन, मालाबार कोस्ट। तो ये है मालाबार कोस्ट, ठीक है। और बीच में यहाँ पर एक गोवा में, गोवा से लेकर न्यू मैंगलोर, उसको कनारा कोस्ट, कर्नाटका कोस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर देख लिया जाए तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जगह है, कौन सा जगह है ये, गोवा,
तो इस पोर्शन का क्या नाम होता है? कनारा कोस्ट। तो 3 कोस्ट हम लोग यहाँ पर देखें। सबसे पहला क्या था हम लोग का यहाँ पर? वो हम लोग का था कोंकण कोस्ट, ठीक है, ये वाला। दूसरा जो हम लोग का था वो हम लोग क्या देखें यहाँ पर? कोंकण कोस्ट, ठीक है, कोंकण कोस्ट हम लोग देख चुके हैं। दूसरा यहाँ देखें मालाबार कोस्ट। और तीसरा गोवा से लेकर ये न्यू मैंगलोर वाला क्या था? कनारा कोस्ट, ठीक है। इसे कर्नाटका कोस्ट भी बोलते हैं, कर्नाटका कोस्ट भी बोलते हैं इसे, ये भी बोलते हैं और ये भी बोलते हैं, दोनों नाम है इसका, ठीक है। तो ये था इस पार्ट, ठीक है। अब देखते हैं थ्योरी में क्या है। गुजरात हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। थ्योरी में क्या है? 1500 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर क्या देखने को? कोंकण प्लेन देखने को मिलता है नॉर्दर्न साइड में, ठीक है। न्यू मैंगलोर तक फैला हुआ है, नैरोएस्ट पार्ट है ये, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ और उसके नीचे क्या है? मालाबार कोस्ट है, ठीक है। अच्छा, बोला क्या? वेबनाड एंड अष्टमुदी आर द इम्पोर्टेंट लगून्स ऑफ द मालाबार कोस्ट। अब क्या बोला गया यहाँ पर? अब इस एरिया में ही क्या है यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? ये मालाबार कोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? कुछ लेक्स है, ठीक है। ये क्या है? लेक्स, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी लेक, ऐसा हटा दो, सिर्फ लेक, ठीक है। तो यहाँ 2 लेक हैं। एक लेक कौन सा है यहाँ पर? इसका नाम है वेबनाड, वेम्बनाड, ठीक है। और दूसरा है अष्टमुदी, ठीक है। एक है वेबनाड, एक है अष्टमुदी। ये 2 लेक है यहाँ पर, ठीक है। जिसमें से बोला जाता है कि जो वेम्बनाड है वो क्या है? लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। इंडिया का सबसे जो लंबा लेक है वो कौन सा है? वो वेबनाड है, ठीक है। इसे क्या बोला गया? वेबनाड एंड अष्टमुदी आर द इम्पोर्टेंट लगून्स। लगून्स मतलब सॉल्ट वाटर जो लेक्स है उनको ही बोलते हैं लगून्स, ठीक है। कहाँ पर है? मालाबार कोस्ट में है, ठीक है। मालाबार कोस्ट में यहाँ बैक वाटर पाया जाता है। बैक वाटर वही जब मिक्सचर होता है, बैक वाटर लगभग क्या होता है? ये होता है मिक्सचर होता है, किसका? फ्रेश प्लस मेरीन वाटर का मिक्सचर होता है, ठीक है। अच्छा, जो अट्रैक्ट करता है बहुत सारा टूरिस्ट को, और टूरिस्ट स्पॉट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। केरला में है क्या? वेबनाड। कहाँ पर है वेबनाड? केरला में है। ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया में। और अष्टमुदी भी केरला में, दोनों कहाँ पर? केरला में पाया जाता है, ठीक है। फिर आता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन देखेंगे तो वो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में है, ठीक है। क्या था यहाँ पर? जैसे यहाँ था उसी तरह यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या है? माउंटेन्स कुछ होगा यहाँ पर, इसको बोलते हैं क्या? वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? ये जो पोर्शन में है ये कोस्ट है, ठीक है। ये कोस्ट था, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट है, इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल है, पानी है इधर, ठीक है। तो इसके बीच में जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया को क्या बोला जा रहा है? इसी को बोला जा रहा है क्या? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोला जा रहा है इसको, ठीक है। अब इसका क्या खासियत है वो देख लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक है? स्ट्रेचेस फ्रॉम द कोस्ट ऑफ, कहाँ से है? तो देखेंगे कोस्ट ऑफ उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु एकदम नीचे केप कोमोरिन तक है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे? आगे देखेंगे यहाँ पर उड़ीसा देखने को मिलता है, उड़ीसा देखने को मिलेगा यहाँ पर, है ना, उड़ीसा है। तो यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश होगा कहीं पर, और यहाँ पर तमिलनाडु में। इन तीनों को कवर करता है
और यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। आगे, these plains are formed by the alluvial fillings of the littoral and zone comprising of some of the largest delta of the world। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ रिवर्स है, इधर से क्या आ रहे हैं, इधर से रिवर्स आ रहा है, ठीक है। R1, R2, R3, R4, ये सब क्या है, रिवर्स है, ठीक है। अब ये रिवर्स यहाँ पर क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। और इन्हीं डिपॉजिट का वजह से क्या बन जाएगा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बन जाएगा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बन जाएगा इन डिपॉजिट की वजह से ही, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या बोला गया कि मोस्ट फेमस लार्जेस्ट बीच जो है इंडिया का, मरीना बीच लाई करता है, कहाँ पर, चेन्नई में, वो यहीं पर है। इंडिया का लॉन्गेस्ट है और वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट लगून्स भी, जैसे चिल्का, सबसे बड़ा जो लेक है इंडिया का वो सॉल्ट वाटर लेक चिल्का, ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है, साउथ ऑफ महानदी रिवर, यहाँ पर रिवर है। सबसे पहला जो रिवर है ये कौन सा है, ये है महानदी, ठीक है। फिर यहाँ पर गोदावरी है, ठीक है। फिर यहाँ कृष्णा है और यहाँ पर कावेरी है। तो यहाँ के बीच में क्या है, यहाँ पर लेक्स भी पाया जाता है, जब लेक पढ़ेंगे तो और अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ चिल्का लेक है, कहाँ पर है, साउथ वेस्ट ऑफ द महानदी में, ठीक है। और यहाँ पर जो और डेल्टा यहाँ पर है, लगभग वर्ल्ड का बिगेस्ट डेल्टा बनाता है यहाँ पर इस एरिया में, ठीक है। चिल्का नहीं, मतलब इस एरिया का जो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर कोलेरू है इन बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा, एक और लेक है। अब जो यहाँ पर जो गोदावरी और कृष्णा, इसके बीच में एक लेक है, इसको बोला गया कोलेरू, ठीक है। यहाँ पर महानदी के पास में एक लेक था जिसका नाम था चिल्का, ठीक है। और यहाँ पर भी एक लेक है जिसका नाम है पुलिकट, ठीक है। ये सब लेक यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। पुलिकट कहाँ देखने को मिलता है, फर्दर साउथ में देखने को मिलता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में, ठीक है। और कृष्णा, और यहाँ पर कौन सा है, अच्छा पुलिकट, पुलिकट कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में है। और कोलेरू ये भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और पुलिकट जो है बोला गया कि सेकंड लार्जेस्ट जो यहाँ पर का लेक है इंडिया का, वो पुलिकट है आंध्र प्रदेश में। उसी तरह कोलेरू है आंध्र प्रदेश में। उसी तरह जम्मू एंड कश्मीर में देख लेते हैं, वुलर लेक है जो बोला गया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का, ठीक है। और डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो एशिया में है वो है मानसबल, वो भी जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। इसका नाम है गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट में, गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सा, ये, ठीक है। अच्छा, उसी तरह हमारे पास क्या है, आइलैंड्स है, ठीक है। आइलैंड्स देखेंगे तो लगभग 247 आइलैंड्स हैं, जिसमें से 36 कहाँ है, अंडमान निकोबार वाला एरिया में है। 7 कहाँ है, असम वाला रीजन में, जो मजूली वाला जो एरिया था, जो लार्जेस्ट जो हम लोग देख रहे थे रिवरील आइलैंड था, वो है। और 2 से 6 कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में, 36 जो अरेबियन सी में था, और बे ऑफ बंगाल में, अंडमान वाला में 204 है, ठीक है। जैसे मैप में हम लोग देख रहे हैं, ये अरेबियन सी वाला रीजन में है, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल वाला रीजन में है, ठीक है। अच्छा, हम लोग माउंटेन जब पढ़े, हम लोग क्या देखे थे, माउंटेन इधर से आ रहा है, इधर फिर मुड़ जाता है, तो इसी माउंटेन के एक्सटेंशन जो है ये ही क्या है, अंडमान है, ठीक है। इसी माउंटेन का एक्सटेंशन है, ठीक है। क्या है ये, एक्सटेंशन और हिमालय, ठीक है। यही आगे जाके इसका फॉर्मेशन करता है, देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखने को मिलता है हम लोगों को कुछ, हम लोगों को जो आइलैंड्स है, ठीक है। अच्छा, बे ऑफ बंगाल में क्या है, अंडमान निकोबार है, ठीक है। जो बोलता है टेक्टोनिक और वॉल्केनिक ओरिजिन है, मतलब टेक्टोनिक मतलब वही जैसे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था उसी हिसाब से है, ठीक है। और अरेबियन सी में जो है वो कोरल फॉर्मेशन है, कोरल क्या होता है उन लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइलैंड ऑफ बे ऑफ बंगाल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखेंगे अंडमान ग्रुप नोन एज अराकान योमा पार्ट भी इसको बोलते हैं, हिमालय का पार्ट है यंग फोल्ड माउंटेन का, ठीक है। तो अंडमान में देखेंगे ये मिडिल अंडमान होता है, ठीक है। ये नॉर्थ अंडमान है और ये साउथ अंडमान है।
तो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर, जैसे कुछ कुछ यहाँ पर माउंटेन है, कुछ यहाँ पर वॉल्केनो है, तो ये सब कहाँ कहाँ, जैसे हम देखेंगे कि नॉर्थ अंडमान में एक वॉल्केनो है जो इंडिया का एकमात्र कैसा वॉल्केनो है, साइलेंट वॉल्केनो है, डॉर्मेंट वॉल्केनो है, जिसका नाम है नारकोंडम। ठीक है, क्या नाम है, नारकोंडम। यहाँ पर जो क्या है, एक साइलेंट वॉल्केनो है जो नॉर्थ अंडमान में देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर फिर एक पीक है, जिस पीक का नाम है सैडल पीक। सैडल पीक यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलता है सैडल पीक, ये भी नॉर्थ अंडमान में है। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, मिडिल अंडमान देखेंगे तो सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है अंडमान का, मिडिल अंडमान है। ठीक है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, रॉस आइलैंड है। यहाँ पर एक आइलैंड देखने को मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, ये जो आइलैंड है ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है यहाँ पर अंडमान ग्रुप का, कौन सा है, रॉस आइलैंड। ठीक है, अच्छा तो यहाँ क्या क्या देखें हम लोग, यहाँ देखें नॉर्थ अंडमान में नारकोंडम साइलेंट वॉल्केनो पाया जाता है, सैडल पीक है। ठीक है, सबसे ऊंचा है यहाँ पर का, पूरे अंडमान निकोबार ग्रुप में सबसे ऊंचा कौन सा है, सैडल पीक है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे साउथ अंडमान में, यहाँ पर भी एक माउंटेन, इसका नाम है माउंट हैरियट। ठीक है, माउंट हैरियट यहाँ पर पाया जाता है कहाँ, साउथ अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर जो इसका कैपिटल है वो भी कहाँ है, साउथ अंडमान में। कुछ और भी यहाँ पर आइलैंड है, इसका नाम हम लोग आगे जाके देखेंगे, उसका नाम क्या क्या है, हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड, और इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑफ, अब देखेंगे निकोबार के बारे में, निकोबार आइलैंड क्या है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, लिटिल अंडमान, पहले इसको देख लेते हैं उसके बाद देखेंगे ये क्या है, लिटिल अंडमान। अब बोला जाता है एक पैसेज है जो ग्रेट अंडमान है और लिटिल अंडमान को डिवाइड करता है, उसका नाम क्या होता है, डंकन पैसेज। तो डंकन पैसेज किसे किसे डिवाइड कर रहा है, ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान को जो डिवाइड करता है उसका नाम क्या है, डंकन पैसेज नाम है। उसी तरह अगर हम देखेंगे पूरा अंडमान और इधर नीचे में क्या है, निकोबार, तो पूरे अंडमान को और निकोबार को जो सेपरेट करता है उसका क्या नाम है, उसे कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। क्या बोला जाता है उसे, 10 डिग्री चैनल बोला जाता है। जो पूरे अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल, उसको बोलते हैं, जो पूरा का पूरा अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। ठीक है, अच्छा अब निकोबार के बारे में देख लेते हैं। निकोबार में देखेंगे तो सबसे बड़ा तो यही है हम लोग का, जो सबसे आखिरी वाला ग्रेट निकोबार जो है सबसे साउथ में, ये क्या है, लार्जेस्ट ऑफ निकोबार। इसी के नीचे में इंदिरा पॉइंट था। ठीक है, कितना था ये, 6 डिग्री 45 मिनट इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और इसके नीचे है ग्रेट चैनल, उसके नीचे सुमात्रा है। ठीक है, सुमात्रा है, उसके नीचे क्या है, सुमात्रा है ग्रेट चैनल के नीचे। ठीक है, इसमें एक माउंटेन पाया था माउंट थुलियर, इंपॉर्टेंट नहीं है उसका। ये मिडिल निकोबार है और ये कार निकोबार है ऊपर वाला। तो एक और है यहाँ पर कि कार निकोबार और मिडिल निकोबार को जो सेपरेट करता है उसको बोलते हैं सोम्बेरियन पास। क्या बोलते हैं उसको, सोम्बेरियन पास उसको बोलते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पीक अगर देखेंगे पूरा अंडमान और निकोबार ग्रुप का, तो वो कौन सा है, वो सैडल पीक है। ठीक है, जो कहाँ है, नॉर्थ अंडमान में है। पूरे के पूरे अंडमान और निकोबार का सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सैडल पीक है, जो कहाँ है, नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है। ठीक है, उसी तरह देखेंगे कि निकोबार में जो हाईएस्ट है वो कौन सा है, माउंट थुलियर है। इस पार्ट में जो है ये वाला माउंट थुलियर है। ठीक है, अच्छा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है मेन लैंड इंडिया से वो 2000 किलोमीटर का है। ठीक है, तो ये था पूरा अंडमान ग्रुप। अब दूसरा जो है वो है निकोबार ग्रुप। ठीक है, निकोबार बोल रहे हैं कि अरेबियन सी में जो आइलैंड पाए जाते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो बोला कि यहाँ पर लगभग 36 आइलैंड है। कलेक्टिवली इनको बोला जाता है लक्षद्वीप। क्या बोला जाता है, जो आइलैंड्स ऑफ द अरेबियन सी है उसको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, लक्षद्वीप बोला जाता है। और लगभग 36 आइलैंड यहाँ पर पाए जाते हैं। 36 में सिर्फ और सिर्फ 10 जो है सिर्फ वही हैबिटेबल है, रहने लायक है, बाकी रहने लायक नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 3 ग्रुप देखेंगे, एक अमानदीवी ग्रुप, एक है लक्षद्वीप और एक है मिनिकॉय। ये 3 देखेंगे। अब इसका फॉर्मेशन क्या था, हम लोग पढ़े थे कि कोरल रीफ से बना है। कोरल रीफ क्या होता है, ठीक है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इसका नाम होता है कोरल पैलिप्स।
ठीक है। और एक माइक्रो प्लांट होता है, इसका नाम होता है जूज़ैंथेला। तो ये लोग दोनों जब मिल के आपस में खुशी खुशी रहते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब क्या है कि ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, और दोनों में क्या है, रिलेशन, गुड रिलेशन। दोनों में क्या है, अच्छा रिलेशन है, गुड रिलेशन है। ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, अगर ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशन यहाँ पर हम लोगों को कोरल पैलिप्स और जूज़ैंथेला के बीच में जो देखने को मिलता है, उसी को बोलते हैं क्या, कोरल रीफ बोला जाता है उसी को। ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे यहाँ पर ग्रुप। तो यहाँ पर क्या, जैसे ये ऊपर में सबसे है अमान द्वीपी, फिर नीचे में जो है ये पार्ट जो है ये लक्षद्वीप है, और सबसे नीचे है मिनिकॉय। अब यहाँ पर जो ये लक्षद्वीप है और जो मिनिकॉय है, इसको जो सेपरेट करता है वो कौन सा है, 9 डिग्री चैनल। जिस तरह से पूरे के पूरे निकोबार और अंडमान को सेपरेट करता था 10 डिग्री चैनल, यहाँ पर पूरा का पूरा लक्षद्वीप है, ऊपर में अमान द्वीपी है और नीचे में मिनिकॉय है। ठीक है, लक्षद्वीप और अमान द्वीपी एक साइड ऊपर में और मिनिकॉय एक साइड में, और इनको डिवाइड कौन कर रहा है, ठीक है, 9 डिग्री चैनल। ठीक है। अब उसके नीचे आएंगे तो फिर अदर कंट्री आ जाएगा। ठीक है, दूसरा कंट्री आ जाएगा, इस कंट्री का नाम क्या है, मालदीव्स। और इसको कैसे, कितना डिग्री चैनल सेपरेट हो रहा है, ये 8 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है पूरा का पूरा, मतलब इंडिया से हम बोल सकते हैं 8 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है मालदीव्स। तो ये क्या था, लक्षद्वीप वाले बारे में। ठीक है। अच्छा, शॉर्टेस्ट जो देखेंगे डिस्टेंस जो मेनलैंड से है वो कैलिकट से है। कैलिकट कहाँ, केरला वाला जो मालाबार कोस्ट है वहां पर। ठीक है, कितना है, 109 किलोमीटर है। कारावती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है, लक्षद्वीप का कैपिटल हो जाता है कारावती। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर क्या बोला गया, यहाँ पर कोई भी हिल्स नहीं है, ना ही कोई स्ट्रीम है, रिवर उवर नहीं है यहाँ पर, ना कोई हिल है, ये सब यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये खत्म होता है दोनों पार्ट। अच्छा, कुछ आइलैंड जो हम लोग देख रहे थे कहाँ पर, ये सब आइलैंड कहाँ पर है, ये सब जो है अंडमान, अंडमान वाले रीजन का आइलैंड है। ठीक है, जैसे नाम चेंज है, रॉस आइलैंड, रॉस का जो था आइलैंड का नाम चेंज होकर क्या हो गया है, बोस आइलैंड, मीन्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड हो गया है। ठीक है, नाम मिलता जुलता है ना, रॉस, बॉस। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे, रोस का नाम क्या हो गया, बोस आइलैंड। ठीक है, फिर क्या है, हैवलॉक आइलैंड, उसका नाम हो गया स्वराज आइलैंड। ठीक है, पहले क्या थे, हैवलॉक, लॉक थे। ठीक है, लॉक से हम क्या हो गए, स्वराज हो गए। ठीक है, स्वशासन आ गया, लॉक थे, लॉक से स्वराज हो गया। तो ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग क्या, हैवलॉक से स्वराज आइलैंड। फिर क्या है, नील आइलैंड। ठीक है, नील हो गया, उसका नाम हो गया शहीद आइलैंड। तो हम कैसे याद सकते हैं, यहाँ पर शहीद, ठीक है, शहीद का ब्लड नीला। ठीक है, ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं यहाँ पर नील आइलैंड को। तो नील आइलैंड का नाम शहीद, कैसे, शहीद का ब्लड नीला। ठीक है। अच्छा, फिर एक और आइलैंड है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम क्या है, सेंटिनल आइलैंड। यहाँ पर एक ट्राइब है, सेंटिनलीज जो ट्राइब रहते हैं ना, ठीक है, इनको सॉम्फन ट्राइब भी मिलते हैं। ये कैनबिस, मतलब ये ह्यूमन ईटर है, इंसान को मार के खा जाते हैं। ठीक है, जानना होगा तो घूम फिर के आ सकते हैं यहाँ पर से, सेंटिनल आइलैंड से। ठीक है। अच्छा, और लार्जेस्ट आइलैंड जो लक्षद्वीप का है वो कौन सा है, एंड्रॉथ। ठीक है, जो लक्षद्वीप था, लक्षद्वीप का जो लार्जेस्ट आइलैंड था यहाँ पर, ठीक है, वो कौन है यहाँ पर का लार्जेस्ट, एंड रॉथ। एंड्रॉथ यहाँ पर का लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, एंड्रॉथ यहाँ पर का लार्जेस्ट आइलैंड है। तो ये आज हम लोग कंप्लीट किए क्या। ठीक है, हम लोग आज क्या पढ़े, अभी सबसे पहले पढ़े हम लोग कोस्टल प्लेन्स के बारे। ठीक है, दूसरा जो हम लोग पढ़े यहाँ पर, वो क्या पढ़े हम लोग, आइलैंड के बारे में। ठीक है, तो ये भी पोर्शन हम लोग का आज खत्म हो गया। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।